हाय स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि NC1/1 NC2/2 NC3/3 को प्लस माइनस में कैसे अरेंज करके ये आंसर लाया जा सकता है। इनफैक्ट ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है। सेकंड एकदम सेम क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वे में दिया है या इंटीजर फॉर्म में दिया है। उसको सॉल्व करना बेहतर होगा। अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट देखा है तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आई होप DPP 3 और 4 आप लोगों ने सॉल्व की होगी। अगर बाय चांस कोई डाउट होंगे DPP 3 और 4 में तो आप टाइप कर सकते हो, आई विल गाइड यू। खैर, इसमें हम देखेंगे सबसे पहला मेथड क्या होगा। सबसे पहला मेथड होगा कि जनरल टर्म लिखकर आप प्रोसीड करो। ठीक है, जनरल टर्म दैट इज आप TR लिखो। TR क्या हो जाएगा यहाँ पे? NCR। ओके, दिख रहा है आपको? NCR अपॉन। अच्छा, यहाँ पे यार NCR के नीचे R+1 आता काश तो मजा आता, क्योंकि हमने ही सीखा है ना NCR अपॉन R+1। इसमें क्या करते हैं हम लोग? हेड और टेल को एक एक से बढ़ा देते हैं और जो नया हेड होता है उसको नीचे लिख देते हैं। बट यहाँ पे एक बड़ा नंबर टेल से है ही नहीं, सो दिस मेथड विल नॉट वर्क। ठीक है, इट विल नॉट वर्क क्योंकि इट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें इंटीग्रेशन मेथड ही यूज करना चाहिए। सो व्हाट डज इंटीग्रेशन मेथड से देखते हैं। इंटीग्रेशन मेथड का मतलब ये हो जाएगा कि आप पहले तो एक्सपेंशन, जबरदस्ती बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में सोचिए। थिंक ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन फोर्सफुली। ठीक है, तो मैं कौन से एक्सपेंशन के बारे में सोचूंगा? देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कंसिडर द एक्सपेंशन। कंसिडर द एक्सपेंशन 1 + x⁴n। और ये एक्सपेंशन में क्या आता है? पहला टर्म 1, फिर nx, फिर n × n−1/2 फैक्टोरियल × x²। फिर उसके बाद n × n−1 × 2n−1/3 फैक्टोरियल। यार ये क्यों कर रहे हो सर आप? देखो, मैं ना यहाँ पे एक्चुअली मैंने जनरल टर्म के लिए लिख दिया, वो तो NC2 NC3 के टर्म्स में लिखेंगे, ज्यादा इजी हो जाएगा। आप ऐसा लिखो, देखिए, NC0 x⁴0, NC1 x⁴1, NC2 x⁴2, NC3 x⁴3, और लिखूंगा एक दो टर्म्स NC4 x⁴4। और ऐसा करते करते लास्ट में आ जाएगा NCn x⁴n। आपको देखो, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे अगर आप इसको टर्म ना, तो x⁻2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x⁻3/3। x⁻3/3, तो x⁻3/3 हमको चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि NC2 के नीचे फिर 3 आ जाएगा, बट हमें NC2 के नीचे 2 ही चाहिए। नीचे नंबर चाहिए तो आपको देखो डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए तो इंटीग्रेट ही करना है। डेफिनेटली इंटीग्रेट करना है, बट हाउ एग्जैक्टली, है ना? इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन ये क्या, अगर अपन ने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया तो ये तो x³ अपॉन 3 हो जाएगा, बट अपने को NC2 के नीचे 3 मिल जाएगा, हमें टू ही चाहिए। 2 कब मिलेगा? काश यहाँ पे x² की जगह x⁻1 होता। मैं हमेशा NC2 सोचता हूँ, उससे थोड़ा आसान हो जाता है। तो काश यहाँ पे x⁻1 होता तो मैं इंटीग्रेट करता तो x² 2/2 आता, और उस केस में NC 2/2 क्रिएट हो जाता। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, उसके लिए एक जादुई तरीका है, वो हो जाएगा। सो यहाँ पे x⁻2 की जगह x⁻1 एक पावर कम होती, और यहाँ पे भी 3 की जगह काश 2 होती। तो x² अगर होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता? x³/3 इंटीग्रेशन ये आता, और हमें NC3 के नीचे 3 मिलना चाहिए था और मिल भी रहा है, मिल जाता। तो बताइए, एक पावर कम होनी चाहिए थी तो क्या सोचना चाहिए मुझे बताइए? डिवाइड बाय x ऑन बोथ द साइड्स। दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ अगर आप x से डिवाइड करोगे तो आपको टर्म्स में x की पावर एक एक कम होती हुई नजर आएगी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था कि बढ़ी हुई पावर्स अगर नीचे लानी है तो कैसे लाएंगे? मल्टीप्लाई बाय x, एक बार, दो बार, तीन बार, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। यहाँ पे हमने डिवाइड करा, सो दिस बिकम्स 1 + x⁴n डिवाइडेड बाय x। और ये क्या लिखा है? 1। और ये क्या लिखा है? x, तो डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास 1/x। और RHS में क्या आ जाएगा? NC1 × हाँ देखो प्लीज, NC1 x/x, NC1 आ जाएगा, फिर आएगा NC2 x²/x विल बी x, देन NC3 x³ अपॉन x इट विल बी x², फिर NC4 x⁻3, और हाँ हाँ लास्ट में क्या आ जाएगा? NCn x⁻n−1। ओके, यार इसको आप इंटीग्रेट करोगे। ये लेफ्ट साइड वाले में मैंने क्या किया है वो देखो प्लीज।
यहाँ पे 1/x जो आ रहा था उसको मैंने राइट साइड में ना लिखते हुए लेफ्ट साइड में ले लिया है। ये होशियारी का काम है। ये होशियारी का काम इसीलिए है क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln ऑफ एक्स। ln ऑफ एक्स आ भी गया यहाँ पे, तो ठीक है, मतलब हम कर लेंगे ln x, लेकिन लॉगरिथमिक टर्म ऑप्शन में या फिर यहाँ पे कहीं दी नहीं है। सो आई विल अवॉइड लॉगरिथमिक टर्म्स। एक काम करो, आप ये 1/x को एक तरफ ले लो लेफ्ट साइड, और इसको भी ऐसे लिख लो ना, राइट इट डाउन ऐसे कि दोनों का डिनोमिनेटर x है। सो दोनों का डिनोमिनेटर एक साथ x लिख दो यहाँ पे। ओके, ये ऐसा आ जाएगा। और बाकी आरएचएस में तो पावर्स कम हो चुकी है ऑलरेडी। अब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम जाएगी, बिकॉज राइट साइड तो बड़े आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, कर दोगे ना। NC1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इट्स अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है। ओके, NC2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x² बाई 2, NC3 का x³ बाई 3। तो आरएचएस में तो मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। बट ये एलएचएस वाले का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक बार पॉज करके सोचो तो कैसे करोगे। जिन्हें इंटीग्रेशन आता है वो तो सोचो ही सोचो, जिनको नहीं आता वो सोचिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको है ना थोड़ा सा बिग ब्रेन सिचुएशन लगानी है। मैं इधर एक स्टार मार्क लगा रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी अ बिट टफ। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, लुक्स लाइक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स की तरह, के सम ऑफ n टर्म्स की तरह नजर आता है। सम ऑफ n टर्म्स होता क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, देखो, a इंटू कॉमन रेशो की पावर में जितने टर्म्स है उतना -1 अपॉन कॉमन रेशो -1। तो क्या यहाँ पे वैसा कुछ नजर आ रहा है क्या बच्चों आपको, डज इट लुक लाइक। हाँ, ये कौन सी जीपी का सम है वैसे, ये वाली कौन सी जीपी का सम है, जिसका पहला टर्म a है और कॉमन रेशो r है। तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, ar, दैट इज a+ar। थर्ड टर्म आ जाएगा ar², और फोर्थ टर्म आ जाएगा ar³, और nth टर्म आ जाएगा ar⁻n−1। इट लुक्स लाइक कि ये इस तरह की जीपी का सम है। तो क्या ये भी जीपी के सम की तरह नजर आ रहा है क्या, एनीवन, किसी को नजर आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फोर्सफुली सोचिए। नीचे क्या लिखा हुआ है, x। ओके, नीचे x लिखा हुआ है। आप क्या करो, यहाँ पे एक +1 देखो ना, मैं बता रहा हूं यहाँ पे ये r की पावर में n−1 है ऊपर। इट लुक्स लाइक, आप जबरदस्ती इसको देखो इस तरीके से, क्योंकि ये एक शक्ल बना रहा है, इट रिजेंबल्स विद द फॉर्मूला फॉर एस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। हाँ, बाहर क्या होना चाहिए, बाहर 1 होना चाहिए। ओके, हाँ जी, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, r की पावर n−1 अपॉन, अपॉन क्या आ जाएगा, r−1। r−1 मतलब क्या हो जाएगा, x+1 -1, ऐसा कुछ हो जाएगा। सो इट लुक्स लाइक अ जीपी। ये वाली जीपी का फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है बच्चों, यहां देखो प्लीज। अरे बेटा देखो, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, हाँ। फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 1। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बॉइल डाउन टू अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1, एंड सेकेंड टर्म इज गोइंग टू बी, हाँ, फर्स्ट टर्म 1 होगी, और कॉमन रेशियो कितना होगा, ये वाला नंबर। अरे देखो ना, 1+x दिख गया, बस। तो आप मुझे बता दो ये जीपी क्या बनने वाली है, a+ar+ar² +ar³। और ऐसा करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, a×r की पावर में n−1। आई थिंक पावर n है, मतलब टोटल टर्म्स n है। टोटल टर्म्स n है तो लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा आपके पास, nth टर्म, दैट इज a×r की पावर में n−1। nth टर्म में पावर कम हो जाता है। तो ये एलएचएस लिखा है, दिस इज द एलएचएस, दिस इज द एलएचएस। ओके, तो आप इस वाले टर्म को ऐसा लिख सकते हो फोर्सफुली। ओके, ऐसे फोर्सफुली लिख सकते हो। व्हाट इज आरएचएस, आरएचएस क्या है वो बताना मुझे। आरएचएस इज NC1 प्लस, कांस्टेंट है NC2 भी इंटू एक्स, फिर NC3 भी कांस्टेंट है इंटू x², एंड देन NC4 x⁻3, और ऐसा करते करते लास्ट में आप पहुंचेंगे NCn x⁻n−1। अब आप क्या करो, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
और ये ऐसा बन जाएगा, फर्स्ट में वन लिखा है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन, सेपरेट आउट कर दो ना, वन का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर अगला टर्म क्या लिखा, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर अगला क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एंड देन अगला है वन प्लस एक्स का होल क्यूब का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और रुको रुको भाई, ये एलएचएस अभी खत्म ही नहीं हुआ है। एलएचएस आ जाएगा वन प्लस एक्स की पावर में एन माइनस वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड व्हाट अबाउट आरएचएस? आरएचएस में हर टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एन सी वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड देन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एन सी टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन वी हैव एन सी थ्री एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी बेटा रुकना नहीं है, थमना नहीं है, रुको। फिर अगला क्या आ जाएगा आपके पास, एक मिनट रुकिएगा, है ना, एक और टर्म लिखना चाह रहा हूं मैं, एन सी फोर इंटू एक्स की पावर थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको आगे बढ़ा दो यार, इसको आगे बढ़ा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एन सी एन इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन डी एक्स। ओके, तो ये क्या बन गया ये बताओ मुझे, एक मिनट रुको रुको रुको। यहाँ पे बनेगा क्या, एनसी वन, अरे बेटा प्लीज प्लीज, यहाँ आपका कॉन्सेंट्रेशन वीक होने वाला है। एनसी वन के साथ क्या आने वाला है बताओ, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है एनसी वन, इसको बाहर निकाल दो, वन अंदर बचेगा, अंदर वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। फिर ये एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू। तो एनसी टू के नीचे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। एनसी टू के नीचे हमें टू चाहिए था क्या, बिल्कुल चाहिए था सर, ठीक है, बिल्कुल वही चाहिए था, कहाँ गया, हाँ, एनसी टू के नीचे टू चाहिए था, बट वी नीडेड अ माइनस साइन आउटसाइड, हमें एक माइनस साइन चाहिए आउटसाइड। फिर अगले में प्लस चाहिए, फिर माइनस चाहिए, फिर प्लस चाहिए, फिर माइनस चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस कैसे बनेगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस कैसे बनेगा, सोचो, पॉज करके खुद से सोचो। यहां से ऑल्टरनेट प्लस माइनस बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ओके, वो तरीका क्या है देखिए, आप लिमिट डालो माइनस वन से लेके जीरो, सभी इंटीग्रेशन में सेम लिमिट डलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि किसी में कुछ और लिमिट, किसी में कुछ और, सब में सेम लिमिट। और ये माइनस वन टू जीरो वाली जादुई लिमिट्स हमेशा आपको ऑल्टरनेट माइनस वन क्रिएट करके देगी। राइट साइड में ऑल्टरनेट माइनस वन चाहिए तो राइट साइड में ही लिमिट डालते तो भी चल जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड भी उसके साथ इक्वेटेड है, तो उसमें भी सेम लिमिट जाना लाजमी है। तो अपने पास बचेगा क्या इधर से, वो भी देखिए प्लीज। वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, एक्स, है ना, और एक्स में आप लिमिट डाल दो माइनस वन टू जीरो। फिर वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन प्लस एक्स इज ए लीनियर, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू। तो वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट जो कि वन है। अगर आपको इतना इंटीग्रेशन आता है तो भी आपका काम चल जाएगा। अब इसमें हम क्या करने वाले, माइनस वन टू जीरो डाल देंगे। ओके, सो ये माइनस वन टू जीरो। अगला टर्म क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स का होल क्यूब बाय थ्री। ओके, तो ये माइनस वन से जीरो जाएगा। और वन प्लस एक्स की पावर में क्या आ जाएगा बताइए, थ्री प्लस वन फोर अपॉन फोर। ओके, और लास्ट में भी, रुक जाओ यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा है कि आप एक बार समझ जाओगे ना तो आपसे गलतियां नहीं होगी। ये पावर एन अपॉन एन, इससे टफ क्वेश्चन अपन करेंगे मेरी, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट और प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस, बाकी आप डीपीपी में करोगे तो मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे तो माइनस वन टू जीरो लिमिट क्यों डाली है, क्योंकि आरएचएस में भी वही डाली है। आरएचएस में डालना क्यों जरूरी था, उससे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन क्रिएट होता है। सो देखो, ये एन सी वन को कॉमन ले लो बाहर, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो यहाँ पे आप डाल दो एन सी वन, और वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और एक्स में आप लिमिट डाल दो माइनस वन टू जीरो। यही करना है ना बेटा। फिर अगले में क्या आएगा, एनसी टू बाहर आ जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय टू। नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, एक्स स्क्वायर बाय टू में बाय टू इधर कर लो, और जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर उसको यही रहने दो। ठीक है, ये वेरिएबल एक्स स्क्वायर, और इसमें भी माइनस वन से जीरो डाल दो। अगला एनसी थ्री एक्स स्क्वायर। सो एनसी थ्री एक्स स्क्वायर में क्या करना है आपको, ये एनसी थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाय थ्री। सो बाय थ्री तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्स क्यूब वेरिएबल है, तो इसको यहीं पे रहने दो माइनस वन टू जीरो।
और फिर NC4 के नीचे क्या आ जाएगा, अरे देख लो बेटा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा x पावर 4/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा x पावर 4/4। और ये भी -1 to 0, -1 to 0 से क्या हुआ है हम लोग वो देखने वाले हैं। तो ये आ जाएगा NCN/N, और GIF(x) -1 से 0। ओके। हाँ जी। बताइए, ये वाला इंटीग्रेशन तो चलो लेफ्ट साइड वाला करना है पहले, वो पहले राइट साइड वाला करता हूँ मैं, मेरे को वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो चलो लेफ्ट वाला कर लो यार, लिमिट ही तो डालनी है। लिमिट कैसे डालेंगे, अपर लिमिट में डाल दो x की जगह 0 माइनस लोअर लिमिट में -1। तो अपर लिमिट में डाल दो x की जगह 0 माइनस लोअर लिमिट में डाल दो -1। ओके। और यहाँ पे भी अपर लिमिट में डाल दो 0। तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और माइनस लोअर लिमिट में -1 डालोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, नीचे बन जाएगा 1 + -1 0। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैंने सही किया ना, हाँ बिल्कुल सही किया है। ये सेकंड वाला आ गया। थर्ड वाले में क्या आएगा, यहाँ 0 डाल दो, तो 0 डालोगे तो 1 + 0 दैट इज 1/3, माइनस -1 डालोगे तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 0। फिर इधर डालोगे 0 तो क्या आ जाएगा 1/4। ओके, 1 पावर 4/4 -0, ऐसा हो जाएगा। और ये करते करते लास्ट में क्या आने वाला है, 0 डालेंगे। लास्ट में हम 0 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n-0। ये एलएचएस तैयार है। एलएचएस क्या बनता है एग्जैक्टली, एलएचएस बनता है 1 + 1/2 + 1/3, ओ एग्जैक्टली व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, +1/4 टिल 1/n। अगर अगर यहाँ पे टोटल 100 टर्म होते तो n का वैल्यू 100 हो जाता। अगर यहाँ पे टोटल 20 टर्म होते तो n का वैल्यू 20 हो जाता, तो यहाँ पे 1/20 आ जाता। खैर, ये एलएचएस है। और आरएचएस क्या आएगा वो भी देख लो प्लीज। आरएचएस आएगा NC1 ओ यहाँ पे डाल दो प्लीज x का वैल्यू। सो ये आ जाएगा आपके पास NC1। यहाँ डाल दो ऊपर 0 और नीचे -1, डायरेक्ट लिखो 0 माइनस -1, तो ये +1 आ गया। देखो कितना अच्छा तरकीब था NC1 के साथ प्लस लगाने का। और अगला क्या है, NC2/2। फिर 0 डालो तो ऊपर 0 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस -1 का स्क्वायर विच इज +1। देखो अब अपने आप यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो गया, इसके बाहर नेगेटिव आ जाएगा, वही हमें चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो कि ये जो लिमिट है -1 to 0 इंटीग्रेशन की लिमिट, दिस इज अ वेरी पावरफुल लिमिट टू गिव यू ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस साइन। ओके। अगला क्या आएगा, NC3/4, और यहाँ पे डालो 0 माइनस -1 का क्यूब, इट विल बी +1। ओके। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास वो भी देखिए प्लीज, लास्ट में आएगा NCN/N। अब यहाँ पे ऊपर डाल दो 0 और माइनस, ये x पावर n है ना, हाँ। तो x पावर n है, वहां पे एक काम करो, 0 डाला आपने, 0 माइनस -1 पावर n। तो यहाँ पे लिख दो NCN/n, और इधर आ जाएगा 0 माइनस -1 पावर n, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आरएचएस में क्या बना देखना प्लीज, पहले देखो 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 क्या बना, NC1/1। फिर यहाँ पे NC2/2 इंटू -1, मतलब -NC2/2। फिर उसके बाद NC3 इंटू +1, तो +NC3/4। ओ बाय 4 नहीं आएगा बेटा, ये क्या कर दिया आपने, ये तो अनर्थ हो गया, 3 के नीचे 3 आएगा, इतनी मेहनत ही हमने इसलिए करी है। और यहाँ पे NC4 के साथ क्या आने वाला है, 0। कहाँ गया यहाँ पे ना, तो ऊपर 0 डालो और नीचे -1, तो 0 -1 आ जाएगा। तो NC4 के साथ माइनस आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। NC4 के नीचे 4 आएगा और एक माइनस साइन आएगा। और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, -1 की पावर में n, NCN/n, बिकॉज लास्ट में हमने वैल्यूज ही पुट करी है। सो ये वाला सम हमको चाहिए था, तो ये वाला सम हमको मिल गया। और ये वाला सम अगर हमें मिल गया तो क्या मिला है, ये वाला सम, ये वाला सम हमें मिला है ये। ओके। तो अब आपको बोला भी क्या गया यहाँ पे कि ये वाला सम आएगा 1/A1, 1/A2, 1/A3 से 1/AN। मतलब हमारे पास आ ही गया है, बस ये देखो ना, 1/A1 ये A1 का काम कर रहा है, ये A2 ये A3 ये A4 और ये AN का काम कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है सिग्मा AI, मतलब AN का वैल्यू का सम। सिग्मा AI निकालनी है, आई से लिख, I = 1 to 23। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो, वी कैन क्लियरली से कि ये वाला नंबर A1 = 1 होगा, A2 = 2 होगा,
A3 इज इक्वल टू 3 और A4 इज इक्वल टू 4 और लास्ट में आ जाएगा AN इज इक्वल टू N। इज दैट ओके? बस अब आपको क्या निकालना है, ये सारे ए आईज का सिग्मा, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 23 तक। तो ये कितना आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल A23, है ना? टिल A23। बेटा आपकी नजर नहीं है, आपका ध्यान जा रहा है, AN कितना है, N, तो A23 कितना होगा, 23। तो A1 का वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 23, ये आ जाएगा। अब बताइए सम ऑफ फर्स्ट 23 नंबर्स क्या हो जाएंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, 23 इंटू 23 प्लस 1/2, सो 23 इंटू 12, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 24 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 27, 276। दिस इज 276, ओके। दिस इज अवर आंसर, ओके। मतलब हमसे जो पूछा था, है ना, हमसे तो ये पूछ लिया था उसने कि A1 से लेके AN तक का सम क्या होगा। ओके, आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलने वाला है आपको। लेट्स ट्राई सॉल्विंग। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई करो। देखो एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों आपको कि ये वाला लेक्चर जो है इसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है। मतलब आपको ऐसा एज अ बिगिनर तो डेफिनेटली फील होगा, मे बी इवेंचुअली यू विल गेट यूज टू इट। सो डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। तो क्या करेंगे अब, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो P+Q1 दिया है, ये तो मेरे को लगता है यूजलेस डेटा है। फिर उसके बाद R² NC, ओ ये तो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। यहाँ देखो RNCR बन रहा है, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह के बारे में ना सोच के आप डायरेक्ट फॉर्मूले के बारे में सोच सकते हो। क्या बताएंगे मुझे, R × NCR होता क्या था? ये n बाहर आ जाता था, तो बाहर n लिखेंगे अपन, और अंदर क्या बनता था, हेड से एक छोटा और टेल से एक छोटा नंबर, यही होता था ना। यस, तो अभी हम यही करने वाले हैं, देखिए। सिग्मा R = 0 से लेकर n, यहाँ पे R² NCR लिखा है, तो एक R को साइड में करो और एक R × NCR को साथ में लिखो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा P⁻R और Q⁻ में n−R। ये तो ठीक है, चलो। व्हाट एग्जैक्टली इज R × NCR, वो अपन ने ऊपर लिखा हुआ है, ये R × NCR का फॉर्मूला है, ठीक है। तो R × NCR को सिंप्लीफाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, n बाहर आ जाएगा, है ना। n अगर बाहर आ जाएगा तो ऊपर हेड एक कम और टेल भी एक कम और एक R मल्टीप्लाइड है, ठीक है। एक R ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है और ये सारा खेल सिग्मा के अंदर चल रहा है, R = 0 से लेके n। लेकिन रुक जाओ, लिखना छोड़ दो। ये वाली स्टेप मैं बार बार बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप होती है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि आर का वैल्यू, अरे बेटा इधर देखो ना, कहाँ ध्यान है आपका, आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ इधर देखो। ये आर का वैल्यू 0 डालो, यहाँ पे 0 डालो, क्या आ जाएगा, टेल नेगेटिव। नेगेटिव टेल इज नेवर डिफाइंड। कोई भी एनसीआर के लिए टेल पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, आर का वैल्यू 0 डालने पे तो वैलिड नहीं हो रहा है, 0 के से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा वैलिड होगा, बताइए, 1। हाँ, तो एक बढ़ाकर देखो, वैलिड है तो इट इज फाइन। साथ में P⁻R और Q⁻n−R, ओके। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, ये वाले सिग्मा में वेरिएबल कौन है, आर। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक। अगर आर वेरी कर रहा है तो क्या ये n कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बिल्कुल। तो इसको आप सिग्मा के बाहर निकाल फेंको, दिस इज समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n। और हाँ, अंदर क्या चल रहा है वो भी देखिए, R × n−1 CR−1 और साथ में P⁻R × Q⁻n−R। एक बात बताओ बच्चों मुझे, ये फिर से कुछ देखा देखा सा लग रहा है, RNCR वाला मामला, ठीक है। ये फिर से कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्या लग रहा है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक फॉर्मूला बनना चाहता है। मैंने क्या सिखाया आपको, जो टेल नंबर है वही बगल में मल्टीप्लाइड होना चाहिए और डिवीजन के केस में उससे जस्ट एक बड़ा डिवाइडेड होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड शक्ल होती है। सो R-1 टेल है और बगल में भी काश R-1 होता,
तो यार मजा ही आ जाता। तो आप बताओ मुझे R-1 बगल में कैसे बनाएंगे। और याद रखना, आर का वैल्यू अब जीरो से नहीं, जीरो डालने पे तो नीचे टेल नेगेटिव आएगा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप खुद से एक बढ़ाकर टेल देख लिया करो और वहां से सिग्मा स्टार्ट होता है। ये आपको खुद की समझदारी से लिखना है। टेल को एक बार खुद से बढ़ा देना, मतलब ये लिमिट को खुद से बढ़ा देना। R=1 से लेकर n आएगा, यहां तक ठीक है। और बाहर आएगा P⁻R Q⁻n−R। एक बात बताओ, ये बाहर जो R लिखा है इसके साथ क्या करूं मैं? इसमें काश -1 होता तो ये R-1 और ये वाला R-1 मैच कर जाता। लेकिन -1 नहीं है, तो क्या करेंगे हम? एक जबरदस्ती -1 क्रिएट करेंगे और एक +1 भी क्रिएट करेंगे। -1 क्रिएट हो गया, +1 क्रिएट हो गया, और उसके बाद क्या होना है देखिए प्लीज, देखो देखो देखो। ये जो R-1 है, इसको n-1 CR-1 के साथ मर्ज करो। तो R-1, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सिग्मा। सिग्मा कहां से कहां तक? R=1 से लेकर n तक। और ये R-1 इंटू n-1 CR-1, R-1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, n-1 CR-1। ये दिख रहा है आपको? एंड दिस विल कम विद P⁻R एंड Q⁻n−R। अरे रुक जा भाई। और साथ में क्या आएगा, 1 इंटू, हाँ देखो अगला अगला टर्म क्या आएगा, 1 इंटू n-1 CR-1। इज दैट ओके? ये समझ में आ रहा है? और साथ में क्या आने वाला है आपके पास, P⁻R इंटू Q⁻n−R। अच्छा, ये दोनों को अलग अलग सिग्मा में अगर मैं बांट देता हूं तो क्या दुनिया वाले बुरा मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। और मानते हैं तो भाड़ में जाए, क्योंकि इसमें हम एक्चुअली दो सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा वाला सिग्मा तो देखो ना बेटा, इधर देखो देखो देखो, दूसरा वाला तो केवल एनसीआर है, और साथ में दो टर्म्स है, तो शायद वो एक्स और वाई का काम कर रहे होंगे। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अभी अभी जस्ट मैंने, अरे इधर देखो प्लीज बेटा, देखो देखो। हाँ, यहाँ पे क्या टेल वाला नंबर बाहर है? हाँ, अगर टेल वाला नंबर बाहर है तो हमने क्या सीखा था, क्या सीखा था? हेड बाहर जाता है ना? तो यहाँ पे लिखिए एन टाइम्स सिग्मा, R=1 से लेके एन। तो एन बाहर आएगा, दैट इज ये n-1। अरे देखो ना बेटा, ये n-1 बाहर वाले R-1 पूरे वेरिएबल को रिप्लेस करेगा, यही होता है ना हमेशा। सो n-1 पूरा इसको रिप्लेस करेगा, और ये वाला हेड और एक छोटा हो जाएगा, तो n-1 -1। और ये टेल और छोटा हो जाएगा, तो R-1 -2, ठीक है, इंटू P⁻R और Q⁻n−R। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, प्लस सेकेंड सिग्मा यहाँ पे। तो सेकेंड सिग्मा, ये R=1 से लेके n तक जाएगा। ये क्या आ जाएगा, n-1 CR-1, और साथ में P⁻R इंटू Q⁻n−R। ये तो ठीक है ना यहाँ तक? ओके, अब क्या करें? अरे सर, अब तो ये भी, एक मिनट रुको रुको। क्या आपको ये फील हो रहा है बच्चों की, ये जो n लिखा है बाहर मैंने, ये n केवल इसमें बाहर नहीं है, दोनों में बाहर है। मतलब इसमें भी बाहर है और सेपरेट किया था मैंने, तो यहाँ पे भी n आना चाहिए। n दोनों में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें n-1, ये वाला जो n-1 है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि r की दुनिया में n-1 का क्या काम। n-1 को बाहर कर दो तो आपको क्या मिलेगा, n इंटू n-1। और अंदर क्या मिलेगा, सिग्मा R=1 to n। और यहाँ पे आ जाएगा n-2 CR-2 P⁻R इंटू Q⁻n−R प्लस R=1 से लेकर n। और ये क्या है भाई, इसका ये सम बताओ ना क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई जनरल टर्म है। आर का वैल्यू 1 डालो। अरे एक मिनट रुको रुको रुको, यहाँ पे एक और स्टार मार्क स्टेप आने वाली है। कौन सी स्टार मार्क स्टेप है वो भी समझो। देखो देखो देखो, सामने मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ भाई। हाँ, यहाँ पे आर का वैल्यू 1 डालो, कितना आएगा, 1-2 नेगेटिव। अरे सर, तो इसका मतलब आर का वैल्यू 1 से शुरू ही नहीं होगा। 1 से एक बड़ा नंबर, बस ये आपको खुद की समझदारी से हर बार एक बड़ा नंबर ट्राई करो। 2, 2 डालोगे तो क्या, यहाँ पे 2-2 0, 0 अलाउड है, हाँ इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, सिग्मा n-1 CR-1 इंटू P⁻R Q⁻n−R। ओके। अरे यार, ये तो मैं बता रहा था कि ये कुछ है। ये क्या है, एक बार इसके टर्म्स लिखो ना। डालो डालो, आर की जगह 1 डालो तो क्या आएगा, n-1
सी नॉट। फिर साथ में क्या आएगा, पी पावर, हाँ आर की जगह वन डालो तो पी पावर वन क्यू पावर एन माइनस वन। कुछ चमका? नहीं चमका? ये कुछ तो दिख रहा है यार, एक मिनट रुकना है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, एक मिनट, आप अगर कुछ भी नहीं सोचते, मैं तो एक एक टर्म डालने वाला था, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं सोचते तो ये एक जनरल टर्म की तरह नजर आ रहा है। जनरल टर्म में बस प्रॉब्लम ये होती है, देखो देखो, जनरल टर्म क्या होता है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का? जनरल टर्म क्या होता है? एक्स प्लस वाई की पावर एन का जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या होता है? एनसीआर। और पहले वाले नंबर की पावर में क्या आएगा? एन और आर का डिफरेंस। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन और आर का डिफरेंस। और दूसरा वाला जो नंबर है वाई, उसके उसके ऊपर क्या आता है? अरे ध्यान से सुनो, ये आर जो टेल नंबर है वो दूसरे के ऊपर आएगा। तो क्या यहाँ पे आपको ये जनरल टर्म की तरह नजर आ रहा है क्या? शायद। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है एन माइनस वन सी आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? पी की पावर में इन दोनों का डिफरेंस, आर माइनस वन और एन माइनस वन का, तो क्या आ जाएगा? एन माइनस आर। अच्छा, वो क्यू की पावर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू कर रहा है पहले वाले नंबर एक्स का काम, तो क्यू की पावर में इन दोनों का डिफरेंस है। और काश पी की पावर में, काश पी की पावर में आर माइनस वन होता, काश यहाँ पे आर माइनस वन होता, लेकिन है क्या असल में? आर। तो काश आर माइनस वन होता, वो आर माइनस वन बनाने के लिए क्या करोगे? थोड़ा मेहनत का सवाल हो गया ना। अब बताओ मुझे, वो आर माइनस वन बनाने के लिए क्या करोगे? बताओ यार, कोई बता ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सर यहाँ पे आपको आर माइनस वन चाहिए ना, बस इतनी सी बात। तो आप यहाँ पे पी से डिवाइड कर दो। ओ ऐसे कैसे पी से मुंह उठाकर डिवाइड कर सकते हैं? अरे भाई, बाहर मल्टीप्लाई भी कर दो ना, रोने की बात नहीं है, जस्ट डिवाइड। तो अगर ऐसा किया मैंने तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब आप देखना प्लीज, जनरल टर्म बन के तैयार हो चुकी है। दिस इज एन पी, देन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से लेकर एन, और साथ में आ जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और इधर क्या आ जाएगा देखना, क्यू की पावर में एन माइनस आर, और पी की पावर में आर माइनस वन फोर्सफुली क्रिएट हो गया। अब ये किसका जनरल एक्सपेंशन है? दिस इज जनरल एक्सपेंशन, जनरल टर्म फॉर द एक्सपेंशन, जनरल टर्म फॉर द एक्सपेंशन। हाँ, कौन सा एक्सपेंशन है बताना मुझे प्लीज। ये एक्स का काम कर रहा है और ये वाई का काम कर रहा है। और हाँ, पावर का काम कौन करता है? ये सुन लो यार, पावर का काम हमेशा हेड करता है, हेड। ये पावर का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई की पावर में एन माइनस वन का एक्सपेंशन है ये। मतलब इस पूरे समेशन को आप क्या लिख सकते हो? जस्ट अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, पूरे समेशन को आप क्या लिख सकते हो? बाइनोमियल एक्सपेंशन। और वो किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है? बाहर एनपी है। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी की पावर में एन माइनस वन। क्वेश्चन में पहले से ही क्यू प्लस पी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो ना। क्यू प्लस पी इज वन, या पी प्लस क्यू एक ही बात है, तो यहाँ पे आप वन डाल दो ना, क्या दिक्कत है? शर्मा क्यों रहे हो? तो एन पी और वन की पावर एन माइनस वन, वन ही आ जाएगा। ये ठीक है, सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट का क्या करूं मैं ऐसा कि मुझे मजा आ जाए, मतलब मुझे मजा आ जाए कसम से। देखो ऐसा क्या करेंगे हम, यहाँ पे एन इंटू एन प्लस एन माइनस वन, ये बाहर है। बच्चों इधर देखो प्लीज, ये एन माइनस टू सी आर माइनस टू जो लिखा है, इसमें एन माइनस टू और आर माइनस टू का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इनका डिफरेंस हो जाएगा एन माइनस आर। तो देखो पावर में एन माइनस आर है, तो ये जनरल टर्म बन रहा है कौन से एक्सपेंशन का? और हाँ रुको रुको, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एन माइनस आर है। और जो टेल वाला नंबर है आर माइनस टू, वो पी की पावर में होता तो और मजा आ जाता। तो उसको पी की पावर में बना दो आप। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे एक डाउट आया होगा कि सर जनरल टर्म से कैसे कंफर्म हो गया कि पूरा एक्सपेंशन है। अरे आप समझो, जनरल टर्म से आइडिया लग गया कि एक्स और वाई क्या है। एक्स ये है क्यू और वाई क्या है पी, और एक्सपेंशन हमको हेड से आइडिया लगा। बस आप एक बार और लिख सकते हो, आर का वैल्यू वन डालोगे ना तो नीचे क्या आ जाएगा? एन माइनस वन सी जीरो। टू डालो, फिर आर का वैल्यू टू डालोगे तो एन माइनस वन सी वन, फिर एन माइनस वन सी टू, लास्ट में एन माइनस वन सी एन माइनस वन, ऐसा। ओके, मतलब यहाँ पे भी हम वही करने वाले। सो इधर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा आर इज इक्वल टू टू और एन। देखो ये एक्सपेंशन किसका बन रहा है? एन माइनस टू
n-2 सी r-2, यहाँ पे q की पावर में इन दोनों का डिफरेंस है n-r, और p की पावर में क्या आना चाहिए, टेल वाला नंबर, टेल वाला नंबर क्या है r-2। तो हमारे पास ऑलरेडी p पावर आ रहा है, काश यहाँ पे -2 होता, -2 के लिए नीचे कितना पावर होना चाहिए, 2। तो आप एक काम करो, नीचे एक p जबरदस्ती डिवाइड कर दो, p स्क्वायर डिवाइड कर दो। तो नीचे डिवाइड कर दो आप p स्क्वायर, ऐसे मुंह उठा के डिवाइड नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई भी कर दो और वो बाहर चला जाएगा, p स्क्वायर मल्टीप्लाई होके। तो ये आ जाएगा आपके पास n p स्क्वायर इंटू n n-1, p स्क्वायर इंटू n n-1। अब क्या करेंगे बताइए, दिस इज जनरल एक्सपेंशन, और यहाँ पे बन क्या जाएगा आपके पास, p की पावर में r-2, तो p की पावर में r-2 बन जाएगा। हाँ, अब ये किसका जनरल एक्सपेंशन है बताइए मुझे। दिस इज जनरल एक्सपेंशन फॉर, देखो देखो x का काम कौन कर रहा है, q, और y का काम कौन कर रहा है, p, और इसकी पावर में कुछ भी आ जाए मुझे क्या करना, अरे ये तो 1 होता है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया 1 है, लेकिन ठीक है, पावर में क्या आता है, हेड वाला नंबर। सो ये हेड वाला नंबर क्या है, n-2, वो पावर में आएगा। यही तो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ना भाई, हेड वाला नंबर पावर होता है। ओके, साउंड्स गुड टू मी। सो अब p प्लस क्यू को 1 डाल दो, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, इधर बचेगा केवल p इंटू n-1। हो गया, हो गया, रुको, इसको खोलोगे तो p इंटू n² - n प्लस np, तो यहाँ पे आ जाएगा n²p -np प्लस np, ये दोनों कट जाएंगे, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, n²p। ठीक है, दिस इज n²p, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, इसे आप लिख लीजिए, मैं पॉज करता हूँ। अरे हाँ हाँ, समझ गया भाई, यहाँ पी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे पी स्क्वायर होगा, मैंने वो मिस कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, रात के 12 बज रहे, तो हो सकता है गलती हो गई हो। n²p² है यहाँ पे। और अभी तो फिर सर एक सेकंड, एक टर्म और लगेगा ना, अभी तो n²p² है, तो साथ में क्या आएगा, n²p² माइनस np²। ओके, -np² प्लस np, ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। इससे ज्यादा अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, n²p² -np² प्लस np। आप सेकंड और थर्ड टर्म में से कुछ कॉमन ले लो, ये तो np का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी np इंटू p लिखा हुआ है, और इधर भी आ जाएगा np। अब np अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचने वाला है, np इटसेल्फ -p प्लस 1। बस यार, ये भी जो आ रहा है अभी समझ गया ना, ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्या, हाँ काफी टफ है सर, क्या बात कर रहे हो, इट्स अ टफ क्वेश्चन, दो दो स्टार मार्क स्टेप आइए। और यहाँ पे हमने जनरल एक्सपेंशन सोचा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म से कैसे डिड्यूस करना है कि एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये जो लिखा है ना, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ दिस, बस। ओके, एक और खतरनाक क्वेश्चन करना चाहोगे टू एंड द लेक्चर, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। तो एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, जस्ट एक मिनट आप पुट कर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, और ये टफ क्वेश्चन है बच्चों, अगेन हो सकता है आपको बहुत टफ ना लगे, बट फिर भी विल ट्राई टू मास्टर दिस वन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है देखो, और ये तो इंटीग्रेशन का सेटअप लग रहा है, इंटीग्रेशन का सेटअप लग रहा है ना, NC2 के नीचे 3 है, बाहर एक 2 भी है, पता नहीं वो 2 कैसे आएगा, शायद इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों है, मे बी, आई डोंट नो। मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अलावा सबसे पहले करना चाहूंगा इसको TR वाले मेथड से। तो TR यहाँ पे क्या बनने वाला है देखो प्लीज, फर्स्ट टर्म में NC1 है, सेकंड में NC2 है, थर्ड में NC3 है, तो RH में NCR आएगा, और जो R है वही बगल में R रहेगा, तो यहाँ पे R आ जाएगा, और नीचे एक बड़ा नंबर आ जाएगा, दैट इज R+1। ठीक है, हाँ ये तो आ गया है, लेकिन बाहर प्लस और माइनस साइन में से कुछ आएगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे आप, हाउ डू वी डिसाइड दैट, बाहर कौन सा सिंबल आएगा वो डिसाइड करने का तरीका क्या रहेगा। -1 की पावर में सेकेंड टर्म में नेगेटिव चाहिए ना, तो R+1 कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, मान लो सेकेंड टर्म है तो R का वैल्यू 2 होगा,
यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 + 1 आ जाएगा जो कि 3 हो जाएगा, और -1 की पावर में ऑड बन जाएगा अपने आप। सो हमें वही चाहिए कि जब सेकंड टर्म हो तो अब बाहर ऑड बन के नेगेटिव आ जाए, और फोर्थ में फिर से नेगेटिव आ जाए, तो वो हमने सेटअप ही ऐसा कर रखा है। अरे ये तो बहुत सुंदर है, देखो दिस इज व्हाट, यहाँ पे आर एनसीआर भी आ रहा है, ओ माय गॉड। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आर इंटू एनसीआर भी आ रहा है, और एनसीआर अपॉन आर भी आ रहा है। तो आर एनसीआर क्या आ जाएगा, ये एन बाहर आ जाएगा, और एक कम, और यहाँ पे भी एक कम हो जाएगा। ये करते हैं, और एनसीआर अपॉन आर कैसे करते हैं बताइए। हेड को एक बार, अरे इधर देखो बेटा ध्यान से, टफ क्वेश्चन है तो क्या गिव अप कर दोगे, फाइट मारो यार। n+1 अपॉन r+1। ओके। हाँ, तो अब बताइए मुझे कि इन दोनों में से ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लग सकते हैं, आर एनसीआर भी लग सकता है, और एनसीआर अपॉन r+1 ये भी लग सकता है। इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना बेहतर होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना बेहतर होगा बताइए मुझे। डिवीजन वाला ऑलवेज पहले लगाओ, क्योंकि डिवीजन वाला बड़ा मुश्किल से लगता है। यहाँ पे डिवीजन वाले का सेटअप बड़ा अच्छा है, वो लग जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में क्या है कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ प्लस कर दिया, 1+1 -1 कर दिया, वो सब हो जाता है। सो डिवीजन वाला हम लगाएंगे अगर, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा टीआर, और ऑफ कोर्स आपको टीआर में सिग्मा करना है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप सिग्मा टीआर, दैट इज सिग्मा टीआर, और इधर आ जाएगा -1, उसमें भी सिग्मा लगेगा खैर, -1 की पावर में r+1, और यहाँ पे आ जाएगा आर एनसीआर अपॉन r+1। यहाँ पे पहले सिग्मा लगा, और सिग्मा का रेंज लिखो, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है सिग्मा बताइए। आर का वैल्यू सबसे पहले क्या डालेंगे, NC1, तो आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, ध्यान रखना। और लास्ट में क्या डालेंगे, NCN, तो आर का वैल्यू n आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो r = 1 से लेकर n। ठीक है, अब क्या करूँ इसके आगे में बताइए। अरे सर, इसके आगे आपने ही तो बोला था, ये NCR अपॉन r+1, डिवीजन पहले करते हैं और मल्टीप्लीकेशन बाद में, डिवीजन को प्रायोरिटी देना है आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रायोरिटी टू NCR अपॉन r+1। क्यों ऐसा, एज दिस सेटअप इज डिफिकल्ट टू रिक्रिएट। ठीक है, एज, मैं लिख देता हूं बेटा, दिस सेटअप इज डिफिकल्ट टू रिक्रिएट, दिस सेटअप इज डिफिकल्ट टू रिक्रिएट, मतलब बन गया है गलती से, तो उसकी रिस्पेक्ट करो। ओके। हाँ, तो एनसीआर अपॉन r+1 कितना आ जाएगा, देखो प्लीज, हेड+1, सी टेल+1 डिवाइडेड बाय द बिगर हेड, बिगर हेड यहाँ पे क्या आने वाला है, n+1, दिस विल बी द बिगर हेड। और हाँ, बाहर एक r मल्टीप्लाइड है, और एक -1 की पावर r+1 भी मल्टीप्लाइड है। अभी तक तो मुझे कुछ खास तकलीफ नहीं गई है, जो मुझे आता था वो मैंने अप्लाई कर दिया है। ऐसा करने पे आपको SN मिल जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स जो भी है, वॉट एवर इट इज। हाँ, अब आपको क्या करना है, देखो मल्टीप्लीकेशन का सेटअप यहाँ पे रेडी है। मल्टीप्लीकेशन का सेटअप क्या कह रहा है कि जो टेल वाला नंबर है r+1, काश वही बाहर होता, काश यहाँ पे भी r की जगह r+1 होता। कोई बात नहीं भाई, देर इज नो इफ्स एंड बट्स इन मैथ्स, आपको चाहिए आप क्रिएट कर दो, लो क्रिएट कर दिया मैंने r+1। लेकिन आप ऐसे मुंह उठा के +1 नहीं कर सकते, तो -1 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ओके। अब बताइए मुझे, r+1 इंटू दिस सेकेंड टर्म, ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखते हैं। दिस इज इक्वल टू सिग्मा, r = 1 to n, -1 की पावर में r+1, ध्यान रखना है ना, r+1। ठीक है, आपका फोकस यहाँ पे लूज होने वाला है, क्योंकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचेगा कि टफ क्वेश्चन है, छोड़ दे। दिस इज वेरी नेचुरल कि आपका ब्रेन गिव अप टेंडेंसी पे आ जाए, तो उसको भाई बेवकूफ बनाओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ध्यान दे रहा हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, आपको आएगा, देखो बहुत इजी है। यहाँ तक अपन ने लिख दिया, अच्छा ये 1/n+1 अभी बाहर निकल जाएगा, निकालते हैं इसको, रुको। और ये -1, -1 इंटू दिस थिंग अगेन। ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो -1 की पावर r-1 है, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो मैं पूरा लिखता हूँ, -1 की पावर में r+1, अरे बेटा इधर देखो ना, यहाँ पे ये लफड़ा लिखा है, लफड़ा इंटू दिस, और लफड़ा इंटू दिस। अगर सेपरेट कर रहे हो तो लफड़ा दोनों को मिलेगा। तो -1 की पावर में r+1, और
यहाँ पे आ जाएगा n+1 CR+1 डिवाइडेड बाय n+1। ओके, एंड इसमें सिग्मा लगा के सेपरेट कर दूं? अरे इसको अलग कर दो ना, क्या दिक्कत है? ये सेकंड टर्म है, देखो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। और सिग्मा की प्रॉपर्टी कहती है कि सिग्मा आप बांट सकते हो, तो बांट दो ना, क्या दिक्कत है? सिग्मा आ जाएगा R=1 से लेकर n तक। ओके, दिस इज SN। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको 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 सर, रुको, वेट अ मिनट। ये मेरे को है ना जाना पहचाना सा लग रहा है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, 1/n+1 एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। 1/n+1 को मैं इजीली बाहर निकाल सकता हूँ, दिस इज अ कांस्टेंट, बिकॉज ये आर की दुनिया है, आर की दुनिया में एन का कोई काम नहीं है। तो एन का टर्म अपन हटा सकते हैं, हटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म। तो मैं यहाँ पे एन का टर्म हटा देता हूँ, तो सेकंड वाला टर्म क्या मिल जाएगा अपने को, 1/n+1। और अंदर क्या बचेगा, सिग्मा -1 की पावर में R+1। और इधर आ जाएगा n+1 CR+1। ये R=1 से लेकर n तक आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे इसमें, देखो प्लीज, इधर आ जाएगा सिग्मा R=1 से लेकर n, -1 की पावर में R+1। ये ठीक है। देखो 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 इधर प्लीज, ये टेल वाला नंबर और ये टेल वाला नंबर, बाहर वाला नंबर मैच कर जाते तो क्या होता है, ये हेड बाहर चला जाता है पूरा। सो बाहर कितना आ जाएगा, n+1। और फिर क्या हो जाता है, ये हेड -1 टेल -1, दोनों में से एक एक कम कर दो। सो कम करोगे तो n+1 -1 और नीचे CR-1, और एक n+1 ऑलरेडी नीचे था। व्हाट नॉनसेंस, n+1 एक ऑलरेडी नीचे था, तो ये तो सर लौट के बुद्धू घर को आए, वैसे वैसे का वैसे ही बन गया। इसको काटो, इसको काटो। और ये पहला वाला सिग्मा बन जाएगा आपके पास, σR=1 से लेकर n, -1 की पावर में R+1। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट लेक्चर्स, ठीक है, ऑन माय चैनल। मतलब ये क्वेश्चन सारे के सारे डिफिकल्ट हैं, आपको ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेंगे, ऐसा नहीं है। और जेई मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप प्लेलिस्ट के एंड में देखना, अगर आपको पीवाईक्यूज दिख जाते हैं ना, एंड में आपको पीवाईक्यूज दिख जाएंगे। तो उसमें मैंने एक सिग्मा नोटेशन, सॉरी, स्पेशल सीरीज का बना रखा है ऑलरेडी, 1/n+1 और सिग्मा R=1 से लेकर n। अरे ये तो क्या, इसको खोल दो ना, अरे खोलो जल्दी से। आर का वैल्यू 1 डालो, 1 डालोगे तो यहाँ, अरे इधर देखो, सामने इधर, हाँ 1 डालोगे तो 1+1 2, -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस। तो पहला टर्म प्लस आएगा। और यहाँ पे भी आर का वैल्यू 1 डालो तो कितना आएगा, n+1 C2। अच्छा, तो यहाँ पे टर्म आ रहा है n+1 C2 प्लस साइन के साथ। अगला, अगला ऑब्वियसली आप 2 डालोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, तो -1 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा, माइनस, माइनस, और n+1 C3। ओके, ओके बस सर समझ गए, इसके बाद फिर प्लस होके n+1 C4 आना चाहिए, चेक कर लो वही आएगा। फिर माइनस होके n+1 C5 आना चाहिए। और लास्ट में क्या आएगा, इट डिपेंड्स, आप n का वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे -1 की पावर n+1 आएगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ, लास्ट में कुछ भी आ सकता है, -1 की पावर में n+1। और हाँ, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, n+1 CN+1। ठीक है, आपको पता है ना, ऑल्टरनेट एनसीआर का सम 0 आता है। ओके, ऑल्टरनेट NCR मतलब NC0 -NC1 +NC2 -NC3, इन सब का सम 0 आता है। लेकिन यहाँ पे NC0 होना चाहिए था, तो ये +NC2 है ना, इसके पहले -n+1 C1 होना चाहिए, ये प्लस था। और इसके पहले +n+1 C0 होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, रुको रुको रुको, आपने ये दो टर्म्स यहाँ पे ऐड करे तो इनको सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, ऐसे मुंह उठा के कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, तो इनको मैं एंड में इसी समेशन के अंदर लिख दे रहा हूँ। इसी समेशन के अंदर यहाँ पे NC0 ऐड करा है तो सब्ट्रैक्ट करो, n+1 C0, भावनाओं को समझो। और माइनस करा है n+1 C1 को, तो उसको प्लस कर दो। इसको सब्ट्रैक्ट किया ना हमने, इसको सब्ट्रैक्ट किया और दूसरे वाले को प्लस कर दो, दैट इज n+1 C1। ये पूरा इस ब्रैकेट के अंदर ही हुआ है ना। अब ये वाला जो ब्रैकेट है यहां से यहां तक, ये कितना बन जाएगा, ये आप देख लो प्लीज। तो बताइए, सारे के सारे NC0 से लेके NCN तक के टर्म सब आ गए,
n+1 C0 से n+1 C n, और वो भी ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट NC0 NC1 NC2 का सम कितना होता है? 0। ये आपको मैंने सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है, आपको याद है, मुझे भरोसा है। ये 0 होता है। और यहाँ पे बचा क्या अपने पास? यहाँ पे बचा 1/n+1 -NC0 जो कि 1 होता है, और n+1 C1, ये n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये n और n कट जाएगा। फाइनली हमारे पास सेकंड वाले टर्म से क्या बचेगा? n/n+1। तो ये वाला टर्म आ रहा है n/n+1। n/n+1, और हाँ, ये वाला टर्म क्या आ जाएगा बताना मुझे। तो दिस इज Sn = डालो यहाँ पे। 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना, दैट इज प्लस। तो इधर बन रहा है NC1 विद अ प्लस साइन। फिर यहाँ पे 2 डालोगे तो क्यूब आ जाएगा, दैट इज माइनस, तो माइनस। और यहाँ पे 2 डालोगे तो NC2 -NC2। बस समझ गया मैं, NC1 -NC2 प्लस NC3 -NC4, और लास्ट में पता नहीं क्या आएगा, -1 की पावर में n+1 NCn। ओके। अच्छा अच्छा, इसमें भी काश ये +NC1 है ना, काश -NC0 होता, तो अपन एक NC0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहीं पे आप क्या करो, एक NC0 ऐड कर दो, बस हो गया सर, खेल समाप्त। ठीक है, तो ये बताइए मुझे, ये भी तो वही बन रहा है जो नीचे बन रहा था अपने पास, सारे NCR ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ, है ना? सारे NCR प्लस माइनस साइन के साथ क्या होते हैं? दे आर 0। ओके, तो आपके पास आएगा क्या? NC0 माइनस, बस +NC0, बाकी तो 0 हो गया, -n/n+1। NC0 क्या होता है? 1 ना, सो 1 -n/n+1, और ये आ जाएगा n+1 -n डिवाइडेड बाय n+1। सो ये n कट जाएगा, 1/n+1, 1/n+1। दैट्स इट, ये मेरा आंसर है SN का, 1/n+1। ये टफ क्वेश्चन था यार, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। क्या सीखा अपन ने? ऑल्टरनेट NC0 से NCN तक का सम 0 होता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ओके, आई होप दिस इज ओके। अगर आप चाहो तो इसमें एक और ऑल्टरनेट मेथड है, मैं बता देता हूँ, मेरा काम है बताना। ऑल्टरनेट मेथड इसमें ये हो सकता है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखना प्लीज। क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास NC1/2। ये क्वेश्चन जो है ना, मैं एज इट इज इसको एक बार जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे NC1/2 लिखा है ना, हाफ NC1, दिस इज हाफ इंटू NC1। अगला वाला क्या है? -2/3। ये -2/3 को प्यार से आप ऐसे लिख दो ना, 1 माइनस, ओ 1/3 -1, 1/3 -1 NC2। और ये 3/4 को लिख दो 1 -1/4 NC3। और -4/5 को वैसे ही कुछ लिख देना, ऐसे करते चले जाइए। तो उससे होगा क्या कि ये वाले टर्म्स देखो प्लीज, हाफ NC1 है ना, हाफ को भी प्यार से लिख दो 1 -हाफ। अब ये बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन लिखा है मैंने आपके सामने, इट इज डिफिकल्ट टू जज कि ऐसा करना सही, ऐसा करना हमें क्लिक करेगा या नहीं, बट देखते हैं। 1 × NC1 तो कितना आ जाएगा? ये केवल NC1। फिर -1 × NC2, ये कितना आ जाएगा? -NC2। फिर 1 × NC3 माइनस, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? लास्ट में आ जाएगा आपके पास NCN। टेक्निकली क्या हो रहा है, NCN में प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, आई डोंट केयर। -1 की पावर में n+1, जो भी वॉट एवर। ये वाला सम जो आएगा, इसमें बस NC0 की कमी है। तो NC0 की कमी है, तो आप देख लेना, NC0 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे ऐड भी कर देना। तो यहाँ से यहाँ तक का सम कितना हो जाएगा? 0। ओके, अब बचे कौन से टर्म अपने पास? हाफ NC1, 1/3 NC2। तो इनको आप लिख लो,
माइनस हाफ NC1। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा मेथड है, बट ठीक है, मेरे को ये किसी स्टूडेंट ने कभी सजेस्ट किया होगा तो मुझे याद है कि ऐसा भी एक अच्छा तरीका है, सोच सकते हैं, बट उसमें टाइम तो लग रहा है। ठीक है, -1/4 NC3। ऐसा अब देखो, इस वाले सम को आप निकाल लो। कैसे? एस जनरल टर्म के फॉर्मूले से। ये क्या लिखा है? NCR/R+1 इंटू -1 की पावर में N, ऐसा कुछ है। -1 की पावर में R। ठीक है, और एक 2 3, हाँ वही तो, NC1 के नीचे 2 है, तो मतलब NCR के नीचे R+1 होगा, वही वाली बात है। तो आप ऐसा करके यहाँ पे फिर प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, नॉट सेइंग इट्स अ वेरी गुड मेथड, बट हाँ दैट्स इट। सो वी हैव डन द हार्ड पार्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। मैंने आपको सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस कराए, दे आर ऑल डिफिकल्ट। ओके, दे आर ऑल अ बिट डिफिकल्ट टू सम एक्सटेंट, एंड दैट इज, दिस इज द टॉपिक विच मेक्स बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन योर नॉलेज। आपको ऐसा लगेगा कि यार चैप्टर ही टफ है, छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये वाले टॉपिक्स मेंस में वैसे डिलीटेड कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा बहुत सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। सो मेंस के क्वेश्चन नीचे PYQ सीरीज में हमने किया है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस सीरीज। अब आपको मैं बता देता हूँ, द टफ पार्ट हैज गॉन। आगे के सारे पार्ट आसान होने वाले, तो आपने वैसे भी एक टफ बैटल क्रॉस कर ली है, बस अगला बचा आपके पास, है ना? तो देखते हैं, है ना, मिसलेनियस सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, यू कैन सॉल्व DPP नंबर 3 एंड DPP नंबर 4। सो आप DPP नंबर 3 और 4 सॉल्व कर सकते हैं, गिवन दैट आपने 1 2 सॉल्व कर ली है। DPPs कमेंट में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने वहाँ पे PDFs लगा रखे हैं। उनके सॉल्यूशन के भी PDF लगा रखे हैं शायद, बट आई डोंट नो मैं आपको उतने आसानी से प्रोवाइड करूंगा या नहीं। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं हम। आप प्लीज ये सब नोट डाउन करके एक बार और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, एंड इन PY की उसके क्वेश्चन थोड़े एंड में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, ऑलमोस्ट नींद आ रही है अब, एकदम रात के 12:30 के आसपास होने वाले, टाइम टू स्लीप। चलिए, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।